बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ़्तारी। फिर सारा दिन जो मामला चलता रहा, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। फिर पीडीएम की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मरीम नवाज़ सुबह भी हमें नज़र आई हैं, वो नाश्ते पर थीं और वो खुश थीं। फिर उसके बाद वो ज़ोहराना करने गई। ना उस बेचारे कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ कोई गया। वो पहले थाने में था, फिर वो अदालत में पेश हुआ है। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हैं उनकी अदालत में कोई नून लीग की क़यादत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत या कोई पीडीएम का कोई लीडर अदालत भी ना पहुंचा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उसमें तजादात पर तजादात, मौलाना कुछ कहते हैं, मरियम कुछ कहती है। और सबसे बड़ी बात कि बिलावल खामोश हैं। बिलावल क्यों खामोश हैं? मुराद अली शाह क्यों खामोश थे? बिलावल की तरफ से कोई ट्वीट भी नहीं आया। और तर्जमान सिंध पुलिस ने बड़ा दावा कर दिया है। और क्या वाकई 4 घंटे आईजी को रेंजर ने अपनी तहवील में रखा और ज़बरदस्ती ये सारा कुछ करवाया? ये बड़े आज एक दिन में हामिद मीर से लेके मोहम्मद ज़ुबैर तक और ये जितना ड्रामा चलता रहा, इस सारे का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अदालत में पेशी और उसमें जो हंगामा हुआ और जिस तरीके से नून लीगी कारकुनान ने और वकला ने पूरी अदालत को जिस तरह से हाई जैक किया। और फिर मरीम नवाज़ ने 1 घंटा पहले ये ख़बर दे दी कि ज़मानत मंजूर हो गई है, हालांकि ज़मानत अभी उनकी बहस जारी थी। इन सारे मामलात पे हम बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तारी के बाद मामला ये आता है कि उनको गिरफ्तार किसने किया है। पुलिस कहती है कि हमने गिरफ्तार किया है और पुलिस ये बात करती है कि हमने गिरफ्तार इसलिए किया है कि जो मज़ार कैद के तकद्दुस की पमाली की गई है उस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया है। वकास नामी एक शहरी हैं जो ये जाकर दरख्वास्त देते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने बड़ी ज़्यादती की है, मुझे कत्ल की धमकियां दी हैं और साथ मज़ार कैद के तकद्दुस की पमाली की गई है। और ये मुकदमा दर्ज हुआ। उनको ले जाया गया थाने में और मरीम नवाज़ पहले खामोश थी, फिर वो एक नाश्ता था पीएमएलएन की जो विमेन विंग है उसका, उसमें जाती हैं और वो आपको हशाश बशाश नज़र आती हैं। और वो वीडियो भी आपने देखी है कि जिसमें कैप्टन रिटायर्ड सफदर आराम से खड़े हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब उनको जब गिरफ्तारी के बाद उनको बिठाया जाता है, कोई तशद्दुद नज़र नहीं आता, कोई दरवाजे टूटे नज़र नहीं आते, कुछ भी नहीं था। ये सारी ड्रामेबाजी इन्होंने की और ये जो हाईजैक करना चाहते थे सारे के सारे मामले को। और इसमें एक अहम बात है, वो ये है इनको एक मौका चाहिए था फ़ौज के ऊपर गालम गलूज करने का और अपने आप को एक ऐसा डिक्लेयर करवाने का कि ये कोई बड़े ही अच्छे लोग हैं या ये बड़े शरीफ और मासूम लोग हैं और इनके साथ ज़्यादती हुई है। मरीम नवाज़ और बिलावल ज़रदारी के दरमियान रब्ता हुआ। बिलावल ज़रदारी ने कहा जी बड़ी ज़्यादती हो गई है, आपके साथ जो कुछ हुआ है हम उसके ऊपर बड़े दुखी हैं, शर्मिंदा हैं, बड़ी तकलीफ़ में। हालांकि ना बिलावल ज़रदारी पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ना बिलावल ज़रदारी ने कोई ट्वीट किया, लेकिन वो घर बैठ के दुखी भी होते रहे, परेशान भी होते रहे। फिर जब तर्जमान पुलिस से ये पूछा गया, ये सवाल किया गया, तो उसने कहा कि भाई हमने आज़ादाना कार्रवाई की है और हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। अब या तो चले मान लेते हैं कि सुबह जो कार्रवाई हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया है, वो किसी के प्रेशर में आके किया गया है। लेकिन बाद में जब वज़ीर आला सिंध ने आईजी को और एडिशनल आईजी को तलब किया और हंगामी इजलास हुआ मुराद अली शाह की सदारत में और बिलावल ज़रदारी का हुक्म था कि इंक्वायरी की जाए, उसके बाद बयान आता है सिंध पुलिस के तर्जमान की तरफ से और उन्होंने कहा कि हमने आज़ादाना कार्रवाई की है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके ऊपर हमें शर्मिंदगी हो, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कानून के मुताबिक काम किया है। इधर तर्जमान सिंध ये बयान दे रहे हैं, उधर मौलाना कहते हैं कि रेंजर्स पहले आई और रेंजर्स ने दरवाज़ा तोड़ा। मरियम कहती है कि नहीं पुलिस थी और पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। अब वो एक दूसरे के आसपास बैठे हैं और आप उनके तजादात देखें और आप उनका झूठ देखें। एक है जिसने इतनी बड़ी दाढ़ी रख कर भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा और मदरसों का नाम इस्तेमाल करके और दीन का नाम इस्तेमाल करके भी वो झूठ का कारोबार करते रहे। और दूसरी तरफ फिर मरियम तो है ही, उसका तो वो तो उस बेचारी का तो एक फैमिली प्रॉब्लम है ये झूठ बोलना और वो जिस तरीके से सारे मामलात को देखती हैं।
अब उन्होंने इसमें जो मज़े की बात है कि इल्ज़ाम लगाया है फ़ौज पर, और इशारों इशारों में उन्होंने ये सारा कुछ कहा है कि 1977 में कुछ और हुआ था, मुशर्रफ दौर में कुछ और हुआ था, जनरल अयूब खान के साथ कुछ और हुआ था। ऐमें कहानियाँ सुना सुना उन्होंने, अच्छा फिर वो मरियम औरंगज़ेब खड़ी है और वो अपनी मर्ज़ी के लोगों से सवालात कर रही है, जिसको वो कहते थे उसको माइक मिलता था और वो सवाल पूछता था। इसके अलावा किसी ने ना कोई सवाल उनको पूछने दिया, और जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता था तो वो ये कहते थे कि नहीं, जो सब कुछ हुआ है ये खलाई मखलूक ने किया है, खलाई मखलूक आसमान से उतरी है और ज़मीन पर आई है। ऐसे लगता है कि जैसे इनको इतना दुख है, कमर बाजवा ने इनके साथ कोई ऐसी ज़्यादती कर दी है, कोई इनके साथ ऐसा कुछ किया है कि ये अंदर ही अंदर से बड़ी तकलीफ़ में है। जैसे होता है कि कोई किसी को इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करने के बाद उनको फेंक दे टिश्यू पेपर समझ के, कुछ ऐसा लगता है कि ये बड़े दुखी हैं। या तो इनको उम्मीद बड़ी थी, या इनको ये लगता था कि शायद इनको कोई पूछेगा नहीं, या इनको ये लगता था कि जब ये चाहेंगे, ये लाडले हैं और ये चले जाएंगे, इनको बैरून मुल्क जाने दिया जाएगा, नवाज शरीफ का बयानिया वैसा रहेगा जैसे पहले था। लेकिन जब कमर बाजवा ने डंडा उठा लिया, उस डंडे से ये इतने खौफ ज़दा हैं कि बार बार कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानत के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया, जैसे कि ऑर्डर पहले लिखा पड़ा था और जो कार्रवाई है वो बाद में हुई है कि मरियम सफदर ने कहा कि जी उनकी ज़मानत हो गई है और हम इकट्ठे कराची से लाहौर जाएंगे। बाद में 1.5 घंटा वो प्रोसीडिंग्स चलती रही, कार्रवाई चलती रही, और बाद में जाके अदालत ने 1 लाख मुचलके के इवज़ कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानत मंजूर की है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे या जो ऑफेंसेस लगाए गए थे वो सारे बेलेबल थे, और बेलेबल ऑफेंसेस में सेम डे बेल हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात तो ये है कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। अगर इदारे आपके ख़िलाफ़ कुछ करवाना चाहते तो इदारे आपको मुआफ़ी न देते, और वो इतनी कमज़ोर जो FIR दर्ज ना करवाते, वो फिर कोई वकूआ बनाते, और फिर वकूआ भी वो ऐसा होता कि जिसको फिर आप पूरा जोर लगा लेते और उस वकूए को आप तोड़ नहीं सकते थे, और फिर वो जो दफ़ात लगवाते, वो जो आपके ख़िलाफ़ FIR करवाते, वो सारी की सारी चीज़ें। अब बेसिकली जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये समझता हूँ कि ये PDM की एक साजिश थी। वो कैसे, जब आप शुरू में वीडियो देखते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर की, और वो वीडियो देखने के बाद आपको ये लगता है कि वो बिल्कुल ईजी खड़े हैं और ईजी होकर वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, और कोई उनके चेहरे पे ये तासुर नज़र नहीं आ रहा। ऐसे लगता है कि वो इंतज़ार में थे और इंतज़ार करते करते वो गाड़ी में बैठे हैं। फिर उसके बाद उनको थाने ले जाया गया है और उनके ऊपर ये सारे मुकदमात किए गए हैं, पर्चे दर्ज किए गए हैं। उसमें जो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज को बदनाम करने के लिए, इमरान खान को बदनाम करने के लिए सिंध पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल किया है। सिंध पुलिस को इस्तेमाल करके एक इन्होंने पर्चा दर्ज किया है, ये गिरफ्तारी ड्रामा किया है, और इसका सिर्फ वाहिद एक मकसद है कि अवाम से और मीडिया के ज़रिए और करप्ट मीडिया के ज़रिए ये तासुर देना कि फ़ौज बड़ा जुल्म कर रही है, फ़ौज इनके ऊपर हमले कर रही है। और ये जो एक्स्ट्राडिशन का एक कंसेप्ट है जो नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठ कर हासिल करना चाहते हैं कि मेरी फैमिली के साथ ये हो रहा है, उनको रात को दरवाजे तोड़कर उनको गिरफ़्तार किया जाता है। अगर इदारों ने कोई कार्रवाई करनी होती, वो कच्ची गोलियां कभी नहीं खेलते। ये ड्रामा किया गया है, और इस ड्रामे में ये सारे के सारे मुलव्वस हैं। वो बिलावल जरदारी है, वो मौलाना है, और वो मरियम नवाज़ है। और मैं इदारों से ये गुजारिश करूँगा कि आप खुदा के लिए ये खामोशी तोड़ दें, आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो इन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश की है, जो इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ामात, आज सारा दिन आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, ये सारे के सारे ख़त्म होने चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक्शन ले, और हमारे चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन बनाएं, और ये पता चले कि ये किसने किया है। क्या सिंध की पुलिस बग़ैर मुराद अली शाह की इजाज़त के कुछ कर सकती है? फिर ये बताया जाए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये फ़ौज के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर अगर IG को 4 घंटे के लिए हिरासत में रखा गया है और ज़बरदस्ती करवाया गया है, इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी भी इदारे के पास ये पावर हो कि वो किसी को भी क्या उनको प्रेशराइज़ करे या डरा धमका के कार्रवाई करे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, और उस साजिश में ये सुबह से लेकर शाम तक एक तमाम
तमाशा हुआ। तमाशा होने के बाद ये असल में खौफज़दा हैं। इनके PDM के जो जितने भी हैं मामलात वो सारे के सारे ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इनके जलसे नाकाम हुए हैं, इनकी तहरीक नाकामी की तरफ जा रही है और ये चाहते हैं कि ये कोई ऐसा ड्रामा करें कि जिसकी वजह से ये ख़बरों में रहें और इनका जो बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो या इदारों के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ उसको मज़ीद तक़वियत मिले। लेकिन ये हमेशा की तरह नाकाम हुए हैं और नाकाम होंगे, क्योंकि झूठ का ना कोई पाँव होता है ना सर होता है। और इनका जो झूठ है ये अपनी मौताप मर गया है। या तो बिलावल जरदारी ने जानबूझ के इनको रगड़ा लगाया है और इनकी जो सिंध पुलिस है उन्होंने जानबूझ के शरीफों को रगड़ा लगाया है, या फिर इन्होंने मिल के ड्रामा रचाया है इदारों के ख़िलाफ़। जो भी था इदारों की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं थी, वफाकी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो कुछ इन्होंने किया है या एक पार्टी का ड्रामा है या दोनों पार्टियों का ड्रामा है, ये ड्रामा रचाया गया है और इसको ज़रूर बेनकाब होना चाहिए और इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।